नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। हम लोगों ने आपको पहले से बताया था कि हमारी आज की वीडियो में हम लोग बिहार भूगोल के बारे में जानेंगे और ये जो क्लास होगी बहुत शानदार होने वाली है, क्योंकि हम लोग बिहार जीके को एक ही वीडियो में बहुत शानदार तरीके से कवर करने वाले हैं। दोस्तों ये क्लास वैसे तो हर एक एग्जाम के लिए है, जितने भी बिहार के एग्जाम हैं उन सभी के लिए, लेकिन बीपीएससी वालों के लिए डेडिकेटली हमने इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया। तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में हमारे इस वीडियो को देखने के बाद शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलो तो दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा बिहार का मैप है। सबसे पहले थोड़ा सा बिहार के बारे में जानेंगे। देखिए पहले तो बंगाल प्रोविंस ही था, बिहार तो था नहीं, लेकिन समय था 1912, 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल प्रांत से अलग हुआ। ठीक है, बंगाल प्रांत से अलग हुआ। वैसे तो दोस्तों बंगाल से और भी बहुत सारा राज्य अलग हुआ, जैसे कि उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा देखिए यार, उड़ीसा देखो, उड़ीसा भी बंगाल से अलग हुआ था, बंगाल प्रोविंस से अलग हुआ था। उड़ीसा अप्रैल में अलग हुआ था, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बंगाल प्रांत से अलग हुआ। वही चीज़ दिखा है, इसीलिए हमने कॉमा वो दे दिया। ठीक है, 22 मार्च को बिहार अलग हुआ, फिर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हुआ। उसके बाद बिहार जो अलग हुआ था, उसके बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। झारखंड बिहार से अलग हुआ। ठीक है, ये सारी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण थी, इसीलिए हमने आपको दे दिया। अब बिहार का कुल क्षेत्रफल जानना ज़रूरी है। क्षेत्रफल, तो दोस्तों बिहार का कुल अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर। ओके फाइन, याद रहेगा, बहुत आसान है यार। और 2001 का जो सर्वे हुआ था, 2011 का जो सर्वे हुआ था, सर्वे के हिसाब से बिहार का पॉपुलेशन, जनसंख्या जिसको कहते हैं, जनसंख्या कितना था? तो दोस्तों 10,038 करोड़ था। ठीक है, 10,038 करोड़ बिहार की जनसंख्या थी। बिहार का क्षेत्रफल आपके सामने है। अब बात करते हैं सेक्स रेशियो की। बिहार का सेक्स रेशियो कितना है? तो दोस्तों बिहार का सेक्स रेशियो है 916 फीमेल पर कितना मेल है? याद रखिएगा 1000। यार सेक्स रेशियो बहुत ख़राब है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सेक्स रेशियो बिहार का 916 फीमेल पर 1000 मेल है। ठीक है, अब बात करते हैं लिटरेसी रेट की, साक्षरता। बिहार की साक्षरता क्या है? तो दोस्तों बिहार की साक्षरता की अगर बात करें तो बिहार का लिटरेसी रेट है 63.82%, 63.82%, जो कि बहुत कम है। ठीक है, और इसमें कि पुरुष का कितना है वो हम लिख देते हैं, पुरुष और महिला। अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, पुरुष और महिला का कितना है। तो दोस्तों पुरुष का अगर बात करें तो 73.39% पुरुष का साक्षरता है, और महिला की बात करें तो महिला बहुत पीछे है, 53.18%। ये है महिला साक्षरता। तो देखिए कितना गैप है पुरुष और महिला में, जिस वजह से बिहार में महिलाओं को भी साक्षर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए आप आइए हमारे चैनल पर और हमारे चैनल पर क्लास अटेंड कीजिए। ठीक है, चलिए अगर यहाँ का पीपुल डेंसिटी देखें, घनत्व, जनसंख्या घनत्व देखें, तो दोस्तों यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? यहाँ पे जनसंख्या घनत्व है 1102 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये घनत्व है, जनसंख्या घनत्व है। और टोटल बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़िले हैं? तो याद रखिएगा बिहार में टोटल 38 ज़िला है।
38 38 ज़िला है बिहार में। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो जानना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये आपके सामने बिहार का मैप भी है। अभी यहाँ पे बिहार मिटा रहे हैं क्योंकि हमको बहुत कुछ बताना है अभी। तो ये रहा हमारा थोड़ा सा स्टार्टिंग। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बिहार के कौन कौन से राज्य नेबर्स हैं। नेबर्स मतलब पड़ोसी। तो बिहार पड़ोसी राज्य कौन कौन सा है वो पहले जान लेते हैं। पड़ोसी, देखिए, अच्छा ऊपर बहुत ऊपर हो गया, चलिए ठीक है, यहाँ लिख देते हैं पड़ोसी। बिहार के कौन कौन पड़ोसी हैं। पड़ोसी का भी ध्यान रखते हैं कि नहीं, अगल बगल आपके भी पड़ोसी रहते तो। देखिए, बिहार एक देश का भी पड़ोसी है, और वो देश कौन सा है आपको पता होना चाहिए। नेपाल, याद रखिएगा, नेपाल। ठीक है, और ये नेपाल पूरा पश्चिम उत्तर में पड़ता है नेपाल। बिहार के उत्तर में नेपाल पड़ता है। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। तो भैया नेपाल यहीं, हाँ सॉरी, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, गलती हो गया यार, सॉरी यार, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। ठीक है, माफ़ी चाहेंगे। तो ऊपर जो नॉर्थ है, नॉर्थ उत्तर, जिसको हम लोग हिंदी में उत्तर बोलते हैं, तो आपको नेपाल जो है ना, ये यहाँ से आगे बढ़ जाता है, ऐसे करके आगे बढ़ जाता है नेपाल। ये आपको यहाँ से घूम जाता है, इतना वो पूरा नेपाल है। ठीक है, नेपाल। फिर इधर आपका यूपी है, पूरा पश्चिम यूपी है, यूपी, और ये आपका पश्चिम में है। कौन, इधर यहाँ तक, ये आगे है, बहुत बड़ा है यूपी। ठीक है, यहाँ यूपी है। ठीक है, उसके बाद झारखंड, भाई यूपी यहाँ से नहीं, यहाँ से। ठीक है, बहुत बड़ा है यार यूपी, बहुत बड़ा बाउंड्री शेयर करता है। फिर थोड़ा सा छोटा सा यहाँ पर झारखंड है, झारखंड। फिर हो गए आपके झारखंड साउथ में पड़ता है, झारखंड। यार ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण कहेंगे हिंदी में इसको, दक्षिण। दोस्तों ये दक्षिण में हमारा यहाँ से यहाँ तक झारखंड है। दक्षिण में पड़ोसी हमारा झारखंड है, और पूर्व और दक्षिण के बीच में यहाँ से यहाँ तक हमारा कौन सा है, तो याद रखिएगा वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम, डब्ल्यू भी लिख देते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है यार, उत्तर तक भी है, आगे तक है, उत्तर पूरा माने कि यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो ये है हमारा मैप, और ये है हमारे सारे पड़ोसी राज्य। नेपाल भी हमारा नेबर ही है। ठीक है, चलिए, और उड़ीसा के बारे में भी लिख ही दिए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अद्भुत। देखिए, बिहार जो बाउंड्री शेयर करता है यूपी से, सॉरी नेपाल से, नेपाल से जब वो बाउंड्री शेयर करता है तो नेपाल से सटे कौन कौन से ज़िला है, ज़िला का नाम लिख रहे हैं। ठीक है, ज़िला का नाम लिख रहे हैं। तो याद रखिएगा, ज़िला है वेस्ट चंपारण, पश्चिम चंपारण जिसको कहते हैं, चंपारण, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, मैनेज कर लीजिए। उसके बाद फिर पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण। ठीक है, पूर्वी चंपारण हो गया। उसके बाद फिर सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी है। फिर मधुबनी है, मधुबनी। ठीक है, उसके बाद सुपौल है, अररिया है, सुपौल, अररिया, अररिया, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है, किशनगंज है। ये सारे बाउंड्री शेयर करते हैं नेपाल से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं यूपी से। दोस्तों यूपी से भी भारत की बाउंड्री शेयर की जाती है। एक सेकेंड भैया रुकिएगा, थोड़ा आप लोग के लिए ही मेहनत कर रहे हैं, बढ़िया से कर देते हैं। ठीक है, ये नेपाल, ये यूपी। चलिए अब यूपी की बातें होंगी। ठीक है, तो यूपी की अगर बातें करते हैं तो दोस्तों यूपी में कौन कौन सा राज्य सटा हुआ है, यूपी से बाउंड्री शेयर करता है, राज्य बोलते हैं, कौन कौन सा जिला यूपी से शेयर करता है बाउंड्री, तो याद रखिएगा गोपालगंज, गोपालगंज। ठीक है दोस्तों, गोपालगंज के बाद फिर है सिवान, सिवान। उसके बाद है सारण,
सारण जिला। उसके बाद है बक्सर, बक्सर में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था ना, याद है, सिराजुद्दौला, बक्सर। फिर है भोजपुर, भोजपुर। फिर ठीक है, फिर है कैमूर, कैमूर, कैमूर की पहाड़ियाँ 2 हिस्सों में बांटती है। फिर है रोहतास, जहाँ पर रोहतास में क्या है, सिरसा सूरी का मकबरा है, सासाराम में है, ठीक है। चलिए यूपी हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा झारखंड है। तो झारखंड में कौन कौन से राज्य आते हैं वो हम लोग को जानना ज़रूरी है और हम आपको बता रहे हैं। ये रहा हमारा झारखंड, ये हमारा रहा वेस्ट बंगाल, ठीक है। चलिए झारखंड की अगर बात करते हैं, झारखंड, तो दोस्तों अगर झारखंड की हम लोग बात करते हैं तो झारखंड से कौन कौन सा ज़िला है जो झारखंड से बाउंड्री अपना शेयर करता है। सबसे पहला है आपका औरंगाबाद, औरंगाबाद, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है फिर रोहतास, यार रोहतास, हाँ रोहतास है, औरंगाबाद है, रोहतास है। उसके बाद फिर गया है, गया। उसके बाद फिर नवादा है, नवादा। फिर है जमुई, फिर है बांका, बांका, ठीक है। उसके बाद है अपना भागलपुर, उसके बाद है अपना कटिहार, कटिहार। तो ये सारे ज़िला हैं जो झारखंड से अपना बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण है। अब बच गया आपका एक ठो, नीचे तक है ना, चलिए आ रहा है ना, बहुत बढ़िया, शानदार, मज़ा आ रहा है। चलिए एक ठो और है, बच गया वेस्ट बंगाल, यहाँ पर लिख देते हैं पश्चिम बंगाल, ठीक है, माइंड मत कीजिएगा देखिए यहाँ वेस्ट बंगाल लिखे हैं, पश्चिम बंगाल अंग्रेजी में लिख दिए हैं, समझ जाइएगा। देखिए पश्चिम बंगाल से किशनगंज बाउंड्री शेयर करता है, किशनगंज, ठीक है, किशनगंज हो गया। पूर्णिया हो गया, पूर्णिया, ठीक है। फिर कटिहार हो गया, कटिहार। फिर आपका यार कटिहार ही है, पूर्णिया है, किशनगंज, यही 3 है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, बस यही 3 है। यही 3 हैं जो पश्चिम बंगाल से बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम लोग डिवीज़न के बारे में बात करेंगे कि बिहार को कितने भागों में डिवीज़न में बांटा गया है। चलिए डिवीज़न की अगर बात करें तो पहला डिवीज़न है हमारा, पहला नंबर 1, डिवीज़न नंबर 1। तो दोस्तों ये है तिरहुट डिवीज़न, तिरहुट डिवीज़न। तिरहुट डिवीज़न में कौन कौन से सिटी को, कौन कौन से जिला को जोड़ा गया है, तो याद रखिएगा वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, फिर है ईस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, फिर है आपका शिवहर, शिवहर। उसके बाद आपका है सीतामढ़ी, सीतामढ़ी। उसके बाद मुजफ्फरपुर है, फिर वैशाली है, मुजफ्फरपुर, फिर है वैशाली, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे तिरहुट डिवीज़न में आता है। नंबर 2 अगला बात करें, दरभंगा डिवीज़न, यार इंग्लिश में ही सही है, दरभंगा डिवीज़न, दरभंगा प्रांत। यार देखो दरभंगा में आपका 3 है, एक है आपका मधुबनी, मधुबनी, दूसरा है आपका दरभंगा, फिर अगला है समस्तीपुर, समस्तीपुर, ठीक है। चलिए तो ये दूसरा डिवीज़न हुआ। अब हम लोग
तीसरा डिवीज़न की बात करें तो दोस्तों तीसरा है अपना मुंगेर डिवीज़न, जहाँ पर हम रह रहे हैं, मुंगेर डिवीज़न। यार ये जो मुंगेर डिवीज़न है ना, इसमें अपना सबसे पहला तो बेगूसराय आता है, बेगूसराय। फिर आता है आपका खगड़िया, फिर आता है हमारा मुंगेर, प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा मुंगेर। फिर आता है लखीसराय, छोटू सा लखीसराय। फिर आता है शेखपुरा, फिर आता है कैमुई, कैमुई है यार, कैमूर नहीं है, कैमुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा डिवीज़न के बारे में बात करते हैं। दोस्तों चौथा है सारण डिवीज़न, सारण डिवीज़न। यार ये सारण डिवीज़न में 3 आते हैं, सारण, सिवान, गोपालगंज। सारण, सिवान, गोपालगंज। ठीक है, तो ये सारे टोटल 4 डिवीज़न हैं। 4 डिवीज़न में सारे राज्य, सारे सिटीज़ आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे नदियाँ की, बिहार के नदियाँ की। इसी मैप में बात करेंगे तो देखिए, बिहार में जो गंगा नदी है ना, वो यहाँ से बहती है, ऐसे बहती है, ऐसे। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। ठीक है, देखो भाई, बिहार में जो नदियां हैं वो बीच, ये गंगा नदी बीच से बहती है। ठीक है, याद रखना। अब यहाँ लिख देते हैं गंगा नदी। ठीक है, ये रही गंगा नदी बहती हुई। चलो, ऊपर वाला जो भाग है ना, ये है पर्वतीय इलाका, और नीचे वाला जो इलाका है ये है मैदानी इलाका। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं मैदानी, और ये लिख देते हैं पर्वतीय। ठीक है, ये पर्वतीय इलाका है, नीचे वाला मैदानी इलाका है। तो पहले हम लोग पर्वतीय इलाके के जितने भी नदी हैं जो गंगा में मिलती हैं, सारी गंगा में आकर मिलती है। फिर गंगा आगे बढ़ के जाकर वेस्ट बंगाल में चली जाती है, बंगाल खाड़ी एंड ऑल ये सब। तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना होगा, यहाँ से ठीक यहाँ से एक नदी आती है जो कि आपको सारण, यहाँ पर एक सारण जिला है, सारण जिला। तो ये सारण जिला में कौन सी नदी आकर मिलती है, तो याद रखिएगा घाघर नदी। ठीक है, याद रखिएगा, सारण जिला में आकर, सारण में जो गंगा बहती है वहाँ पर आकर ये घाघर नदी सबसे पहले मिलती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका गंडक, ये यहाँ से घुसती है, और गंडक जो है ना, ये पहलेजा घाट में आकर मिलती है, पहलेजा घाट। ठीक है, तो दोस्तों ये है गंडक नदी जो कि पहलेजा घाट में आकर मिलती है। फिर नेक्स्ट है अपना, ये रहा, ये यहाँ पर मुंगेर है, मुंगेर जहाँ पर अभी हम, जहाँ से अभी क्लास ले रहे हैं। तो दोस्तों मुंगेर में बूढ़ी गंगा मुंगेर में गंगा नदी में आकर मिलती है। यार ये जो बूढ़ी गंगा है ना, हमारे मुंगेर में जो बहती है, मुंगेर का 2 धार है। वैसे तो हम लोग मुंगेर में जो है वो गंगा के उस पार बेगूसराय है और इस पार मुंगेर है। तो दोस्तों हमारे साइड से जो बहती है वो बूढ़ी गंडक बहती है, और बेगूसराय के साइड से, माने कि उस पार, बेगूसराय नहीं, उस पार के साइड से जो गंगा बहती है वो प्योर गंगा है। हमारे साइड से बूढ़ी गंडक बहती है, तो बूढ़ी गंडक आकर मुंगेर में मिल जाती है। फिर अगला है आपका, ये है यहाँ से आती है बागमती। यार ये बागमती यहाँ पर पूर्णिया है। ठीक है, पूर्णिया नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा बढ़िया से लिखना होगा, पूर्णिया। ठीक है, अब ठीक है, पूर्णिया। तो दोस्तों
पूर्णिया में 3 नदी आकर मिलती है। पहले तो इधर से आके मिल गई कोसी, ठीक है, कोसी नदी। अब इस कोसी नदी में 2 नदी आकर मिलती है। पहली नदी होती है आपकी कमला नदी, और दूसरी नदी जो आकर मिलती है, सॉरी ये बागमती है, कमला नहीं बागमती है, और दूसरी नदी यहीं पर आकर मिलती है जो कि है आपकी कमला नदी। तो दोस्तों कमला नदी और बागमती नदी कोसी में मिलती है, और कोसी चली जाती है पूर्णिया में मिल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है अपना कटिहार, ठीक है, कटिहार। तो दोस्तों कटिहार में एक नदी आती है जिसका नाम है महानंदा। ये ऐसे करके ऐसे महानंदा, महानंदा नदी कटिहार में आकर मिल जाती है। तो ये सारे जितने भी नदी आपको दिख रहे हैं, सारे नदी आपको पर्वतीय क्षेत्र का दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मैदानी इलाका का, ठीक है। चलो बात करते हैं मैदानी इलाका का। समझ में आ गया? अगर किसी को डाउट होगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, और नहीं तो वीडियो को वापस से देखिए, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग वीडियो है तो आप एक बार वापस से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर एक है चौसा। चौसा दोस्तों, ये जो चौसा है ना, इसी चौसा में एक नदी है जिसका नाम है कर्म नशा, कर्म नशा नदी, कर्म नशा, चौसा का नशा कर्म नशा। यार ये ट्रिक है, ट्रिक बना लीजिए, कुछ भी बना सकते हैं। फिर अगला है सोन नदी। दोस्तों यहाँ पर पटना है, ठीक है, पोटोनो पटना, ये वाला पटना है, ये वाला सारण है, ठीक है, ये पहलेजा घाट है। तो दोस्तों पटना में सोन नदी आकर मिलती है, सोन नदी, ठीक है। उसके बाद पुनपुन नदी की बात करें तो पुनपुन नदी भी आकर पटना से थोड़ा सा दूर पर मिल जाती है। कौन कौन? पुनपुन, पुनपुन नदी, ठीक है। पुनपुन नदी भी पटना के एकदम अड़ोस पड़ोस में, माने कि पहलेजा घाट और पटना के ठीक पहले। उसके बाद नेक्स्ट है क्यूल। यार हमारा मुंगेर है ना, क्यूल 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 नदी मुंगेर से पहले है, ये है क्यूल नदी, क्यूल नदी जो कि क्यूल में गंगा में आकर मिल जाती है, मुंगेर से ठीक थोड़ा दूर पहले। उसके बाद एक अंतिम नदी है जो कि भागलपुर में मिलती है, क्यूल के बाद भागलपुर यहाँ है, भागलपुर, ठीक है। ये यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है बदुआ नदी, बदुआ नदी। तो ये बदुआ नदी जाके भागलपुर में मिलती है। तो ये सारे नदी हो गए जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आप जल्दी से, अभी तक हमारे इस वीडियो को नहीं देखे हैं पूरा, तो अभी अगर आप जुड़े हैं तो पूरे वीडियो को देख लीजिएगा। और ये सारे आपके सामने नदी हैं, बिहार की नदियां हैं। हमको नहीं लगता अब कोई दिक्कत होना चाहिए, आपको सारा आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और दोस्तों कुछ भी डाउट्स होगा, कुछ भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप एक बार वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके डाउट को ज़रूर अगले वीडियो में कोशिश करेंगे ख़त्म कर दें। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। कैसा लगा हमारा मेहनत आपको कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ध्यान से अपने उसी दोस्तों में शेयर करना है जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। आगे आप लोग बहुत होशियार है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल। तब तक आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।